सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ अकेडमिक्स नीट। बेटा मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मंजिल सीरीज़ में फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड आज है उसका लेक्चर नंबर 5। बेटा लास्ट क्लास तक हमने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था, राइट। अभी स्टिल कुछ क्वेश्चंस हमारे क्या थे, बचे हुए थे, तो उन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन सेक्शन क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें एंड एक बार खुद से क्वेश्चन को ट्राई करें। चलिए ओके बेटा, सो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। आपसे कह रहा है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले तो एक हाइड्रोजन एटम की बात की जाए बेटा, अगर एक हाइड्रोजन एटम की बात की जाए तो आपको पता है वाली बात क्या, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ये तो पता होगा यार, बचपन वाली क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं ऐसी चीज़ों को। 1 हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन का अगर मैं मॉलिक्यूल बोल दूँ, बताओ 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात की जाए बेटा, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बिल्कुल सही, वेरी गुड। आ गई इतनी बात समझ में। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम निकालते हैं कि 2 मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। निकाल सकते हो, बताओ। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन थे और इसको Na से मल्टीप्लाई करवा दो, इतने इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे। सही है। अच्छा एक काम, सॉरी माफ़ करना यार, आप तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हो ना पहले, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे? 2 मोल तो बेटा हाइड्रोजन था ही हमारे पास, और बेटा इसको मल्टीप्लाई करवा दो Na से, एवोगाड्रो नंबर से। आंसर आ जाएगा आपका 2 इंटू Na की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो सॉल्व करके आ जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने हाइड्रोजन के क्या हैं आपके पास, मॉलिक्यूल्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन? बड़ा ही सिंपल है सर, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। बिल्कुल, तो आप क्या निकालोगे नेक्स्ट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 12 इंटू 10 टू द पावर 23, मल्टीप्लाई करवा दोगे इसको 2 से। वेरी गुड, 24 इंटू 10 टू द पावर 23। सही है। इसके बाद क्या निकालना है बेटा? आप निकाल लो चार्ज टोटल, कितना चार्ज आया बताइए। 24 इंटू में 10 टू द पावर 23, इतने इलेक्ट्रॉन्स थे आपके पास, और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का। सही है। सॉल्व कर लो, 16 को 24 से मल्टीप्लाई करवाओ, 6 4 जाए 24, 4 1 जा 4 5 6, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा 6 2 जाए 12, 2 1 जा 2 is 3, तो 384 ये आ जाएगा सॉल्व करके। तो 38.4, सर पॉइंट क्यों आया? बिकॉज बेटा यहाँ पे 1.6 था, राइट। मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर, बताओ कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगा शायद से। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला था मेगा कूलम के अंदर आंसर दो, तो भाई मेगा कूलम क्या होता है सर? बेटा 1 मेगा कूलम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 कूलम, 10 टू द पावर 6 कूलम। तो देखो इसको 10 टू द पावर 6 में कन्वर्ट करना है। 10 टू द पावर 4 आपके पास ऑलरेडी है, ऊपर नीचे दोनों को कहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो इसको 10 टू द पावर 2 से। सर उससे क्या होगा बेटा? ये बन जाएगा 10 टू द पावर 6, और इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 0.384 इंटू में 10 टू द पावर 6 कूलम। और मैंने आपको बताया बेटा इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 मेगा कूलम, दैट मीन्स 0.384 मेगा कूलम। ये आ जाएगा बेटा आपका आंसर। बताइए, समझ में आई ये वाली बात आपको? इजी सा क्वेश्चन था यार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने ये रहा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक कल करवाया था, है ना। देखते हैं अब आपको कितना याद है भाई। चलिए, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करा होगा। मैं करवाता हूँ। 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स
वन हैविंग एन इनिशियल चार्ज प्लस क्यू। एक के पास देखो दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, पहली बात तो एक के पास चार्ज है बेटा प्लस क्यू एंड द अदर इनिशियली अनचार्ज्ड। बेटा दूसरा क्या है, इनिशियली अनचार्ज्ड है, तो भाई बना दो इनिशियली अनचार्ज्ड, चार्ज हो गया क्यू, सॉरी ज़ीरो, माफ़ करना, एंड अनदर इनिशियली अनचार्ज्ड अब ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट। दोनों को बेटा आपने क्या कर दिया, इनका कॉन्टैक्ट बना दिया, ये बना दिया बेटा हमने इनका कॉन्टैक्ट। व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, दोनों स्फीयर्स के ऊपर बेटा कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो चार्ज ऑन स्फीयर्स, माफ़ करना यार क्या हो गया, एक सेकेंड, अब सही है। चार्ज ऑन स्फीयर बताओ कितना आएगा चार्ज, फॉर्मूला याद है भाई आपको, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला सिखाया था सर, बड़ा ही सिंपल है, Q प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आंसर। तो दोनों स्फीयर्स के पास चार्ज हो जाएगा Q बाय 2 कॉमा Q बाय 2, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन द स्फीयर्स आर इन कॉन्टैक्ट अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड is moved close to one sphere, causing a redistribution of charges on the two spheres so that the charge on the sphere closest to the rod has a charge of minus q। देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आगे, सेकंड पार्ट इसका बी पार्ट सिंपल है लेकिन इजीली आप पता लगा सकते हो। कहा कि हम कोई रॉड वॉड लेकर आए, ठीक है, अब आप खुद बताना नेचर ऑफ रॉड क्या होगा, पहले तो ये बताओ। अगर बेटा आपसे कह रहा है ये कि जो शायद पास वाले का ही दे रखा था, सो दैट द चार्ज, हाँ, स्फीयर क्लोजेस्ट टू द रॉड हैज़ माइनस क्यू का चार्ज, कह दिया कि इसके पास माइनस क्यू का चार्ज है, तो बताओ इसके ऊपर एक्स का चार्ज होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या है ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, बट पहले मुझे बताओ कि नेचर ऑफ रॉड क्या होगा, क्या रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगी? बिल्कुल सर, बेटा अगर रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगी तभी तो नेगेटिव को अपने पास अट्रैक्ट करेगी। याद है ऐसा एक क्वेश्चन कराया था भाई मैंने, लिटरली 15 मिनट लिया उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में, तो आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए कि ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है, बिकॉज बेटा यहाँ पे नेगेटिव है, आ रही है बात समझ में, यहाँ नेगेटिव है इसलिए बेटा ये पॉजिटिव है। आपको पता होगा अगर ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है तो ये कैसा आता है, ये आता है पॉजिटिव, कितना आएगा वो नहीं पता, लेकिन हमें देखो इनिशियल चार्जेस गिवन है आपको और बेटा ये फाइनल चार्जेस हैं, एंड आपको पता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या कर सकते हो भाई आप, इनिशियल एंड फाइनल चार्जेस को आपस में इक्वेट कर सकते हो, सही है। इसको मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, या फिर इसको एक काम करो ना ऐसे लिख लो, Q/2 ईच, Q/2 ईच, ठीक है। सेकंड पार्ट को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सही है। अब मुझे बताओ इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हो आप यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या करोगे भाई, इनिशियल चार्जेस को इक्वल कर दोगे किसके, फाइनल चार्जेस के साथ। अब मुझे बताओ इनिशियल चार्जेस थे कितने, प्लस क्यू एंड ज़ीरो, तो क्यू प्लस ज़ीरो, फाइनल चार्ज कितना है भाई, माइनस क्यू प्लस एक्स, दिख रहा है आपको माइनस क्यू और एक्स, है ना, तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यार 2Q, प्लस का 2Q इसकी वैल्यू आ जाएगी। आ रही है बात समझ में, बताइए। तो देख लो अगर आप यहाँ पे बेटा प्लस का 2Q रख दोगे तो इसका ज़रा फाइनल निकालो कितना आएगा, प्लस क्यू आएगा, और यहाँ भी फाइनल इनिशियल कितना था, प्लस क्यू, तो इनिशियल और फाइनल क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा भी प्रैक्टिस करवाया है, तो मैं टाइम नहीं दे रहा आपको वीडियो पॉज करने का, करना हो तो कर लेना। देखो अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ से बेटा आपने क्या किया, रब किया ग्लास को, जो ग्लास रॉड है उसने एक्वायर कर लिया चार्ज कुछ इतना। तो पहला तो बड़ा ही सिंपल सा पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा Q इज इक्वल्स टू N ही होता है, नहीं होता, चार्ज आपको ऑलरेडी दे रखा है 19.2 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू N इंटू में E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है बेटा ये और ये आपस में चल बसे, सही है। तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N की वैल्यू आ जाएगी 19.2 डिवाइडेड बाई 1.6, ये भी चल बसे बेटा, इसका सॉल्व करके आ जाएगा कितना, देखो 116, फिर अगला कितना होना चाहिए 176, है ना, और ये 12 पे आ जाएगा फिर ये, सही है। आप सॉल्व कर सकते हो चाहे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज़ करेगी भाई, 12 लूज़ करने पड़ेंगे इतने चार्ज के लिए, सही है।
फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये 12 इलेक्ट्रॉन जब किसके पास गए, ग्लास रॉड के पास गए, सॉरी जब किसके पास गए, सिल्क क्लॉथ के पास गए, तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आएगा क्या वही तो सिल्क पे भी आएगा? क्यों सर? बिकॉज बेटा ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन जो लूज़ करे, उस लूज़ करने की वजह से चार्ज आया इतना, तो जो उसको उन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर भी तो सेम ही चार्ज आएगा। यही तो मैंने आपको बताया था, बस यहाँ पे उसका चार्ज का साइन क्या होना चाहिए, माइनस का। नहीं सर कुछ समझ नहीं आया, बकवास मत करो, ढंग से बताओ। कोई नहीं बेटा, समझ में आनी चाहिए वैसे वाली बातें जितना। भाई एक बात बताओ मुझको, जब आप एटम को स्टेबल करते हो है ना, जैसे Na+, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन गायब करा ना आपने, वो एक इलेक्ट्रॉन दिया कहाँ पे, Cl- को देते हो, तो देखो दोनों के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। यही चीज़ बता रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा बेटा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर बेटा उनके इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज़ इक्वल है तो चार्ज तो इक्वल ही होगा ना दोनों के ऊपर, बस एक के ऊपर पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क। सिल्क कितना नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, तो आपको पता है वैसे कितना करेगा, -19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन कोई नहीं, चलो बेटा चार्ज निकाल लो। क्यों निकालना है आपको, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं भाई, 12, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व कीजिएगा इसको, 19.2 इंटू 10⁻⁻19 ही आंसर आ जाएगा। सही है। चलिए थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट, इज दैट ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। देखो यार पूछ रहा है ग्लास से सिल्क में क्या मास भी ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा बेटा। एक बात आओ, 12 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उन 12 इलेक्ट्रॉन का मास भी तो बढ़ जाएगा ना। किसके ऊपर बढ़ेगा भाई, जिसने गेन करे इलेक्ट्रॉन। किसने गेन करे हैं, सिल्क ने। तो सिल्क ने 12 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो सिल्क का हल्का सा मास बढ़ जाएगा। कितना मास बढ़ेगा, जितना 12 इलेक्ट्रॉन का मास होता है उतना बढ़ जाएगा। तो सॉल्व कर लो इसको, 12 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, पहले तो आंसर दो यस। वैसे तो यहाँ भी नहीं पूछा कितना मास, लेकिन मैं सिखा देता हूँ आपको। यस सही है। अब मुझे बताओ कितना मास इंक्रीज करेगा, 12 इंटू में मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, कितना इंक्रीज करेगा। तो मास इंक्रीज कितना होगा, 12 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻31। वैसे बेटा 9.1 होता है, लेकिन इतना डीप कैलकुलेशन में घुसना नहीं है हमको। सही है। तो 108 इंटू में 10⁻⁻31 kg का आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन भी। तो बस आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। यस, इसके बाद बेटा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, ठीक है, और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है ऑल दो, लेकिन भाई आज की डेट में क्या हो रहा है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट टॉपिक ऑल्सो बिकॉज इट इज़ रिटन इन NCERT। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।